नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पिछले सेशन में इस क्वेश्चन तक कर लिए थे। 10-15 मिनट की क्लास और रहेगी, फिर ये प्रकार के पैटर्न खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो वहाँ से मैंने उठाया इसको। और ये आपके रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं होता आमतौर पे, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं होता, ये एक मैथ्स का पोर्शन आता है। बट ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक। अब आ गया तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लास्ट लेक्चर में यश यदु जी नाम के कोई हमारे जो स्टूडेंट हैं, यश यदु नाम जी, उन्हें बोला था कि आदमी और मुर्गे वाले चीज़ को पूरा एक रफ आइडिया दे दीजिए। वो मैंने दे दिया था, उसमें रफ आइडिया दे दिया हुआ था ठीक है। बट फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो कंसर्ट उसमें यूज़ हुआ है। फिर से 1 मिनट के लिए रिप्लाई कर देता हूँ। एक आदमी है, सर भी कितना होगा, हेड कितना होगा, और यहाँ पे लेग्स, ठीक है। आदमी है तो भैया हेड भी एक ही होगा, लेकिन पैर कितना होगा, 2 होगा, है ना। 3 पैर तो नहीं होता बेटा, ठीक। औरत है तो भी वही आदमी औरत एक ही मान लो। फिर अगर एक आपका जानवर है, जानवर में ज़्यादातर सब जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, है ना, गाय हो गया, बैल हो गए, तो उसका सर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। सर थोड़ी चेंज हो जाएगा, सर किसी का 2 थोड़ी ना रहता है ना। लेकिन उसका पैर कितना हो जाएगा, पैर 2 हो जाएगा। कोई पक्षी है, एक पक्षी है तो सर कितना रहेगा, एक रहेगा, लेकिन उसके पैर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसी आधार पे हम क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। अब चलिए ये नया वाला टॉपिक देखते हैं। इन अ कॉलेज विथ 480 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स एंड ईच न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। 480 छात्रों वाले कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनको क्वेश्चन समझ आया होगा तो तुरंत बन जाएगा। देखो 480 छात्र हैं, हर एक छात्र को 5 समाचार पत्र पढ़ना है। मतलब कितना समाचार पत्र की आवश्यकता होगी, एक को 5 चाहिए तो 480 वाले को कितना चाहिए होगा, 480 इंटू 50 ही आ जाएगा, 50 2000 2400, ठीक है। 2400 टोटल 2400 समाचार पत्र चाहिए। लेकिन आगे बोल रहा है प्रत्येक समाचार पत्र को 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब जरूरी थोड़ी भी, अगर मेरे फैमिली में अगर हमको 6 लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो क्या मैं 6 अलग अलग न्यूज़पेपर मंगाऊंगा? नहीं, एक न्यूज़पेपर है उसी को 6 लोग पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही बोल रहा है कि एक न्यूज़पेपर को 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो भैया टोटल कितने न्यूज़पेपर चाहिए, 2400, लेकिन एक न्यूज़पेपर को 60 लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितने समाचार पत्रों की संख्या आवश्यक होगी, तो 2400 डिवाइड बाई 60 करोगे कितना, 40। कितना चाहिए, 40 न्यूज़पेपर चाहिए। सर नहीं समझ आया, 480 इंटू 5 क्यों किए, फिर 60 से डिवाइड क्यों किए। एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, समझ आ जाएगा। फिलहाल ये क्या, एक स्टूडेंट्स को 5 न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो 480 को कितना पढ़ना होगा, 2400। और लेकिन भैया 2400 न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप खुद सोच के देखो, घर में 6 आदमी हैं तो 6 के 6 आदमी को आप न्यूज़पेपर के लिए 6 अलग खरीद के ले आओगे? नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, एक ही न्यूज़पेपर मंगाओगे, सभी पढ़ लोगे। चलो ठीक है, 6 आदमी हैं, ठीक है, 6 आदमी तो एक न्यूज़पेपर मान के चलो। भैया घर वाले बहुत मेहनती और आप बहुत ज़्यादा परिवार है ना, 15-20 परिवार है, 15 परिवार, 15 लोगों का परिवार है, ठीक है। बहुत मेहनती परिवार है, 15 लोग हैं उसमें। अब क्या एक न्यूज़पेपर 15 लोग पढ़ेंगे तो भैया आधा आधा घंटा लगाओगे तो सुबह शाम हो जाएगा। तो मान के चलो कि अगर एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ सकते हैं, एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ सकते हैं,
तो एक न्यूज़पेपर को कॉमन रूप से 5 लोग पढ़ सकते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा दौड़ में करें, उस टाइम में कोई दूसरा अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, ऐसे करके तो एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ सकते हैं, और पांचवें हाथ में जाते तक सब फट जाता है न्यूज़पेपर। तो ऐसे ही एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ सकते हैं, तो कितना न्यूज़पेपर मंगाना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? 15 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 कितना? 3। 3 न्यूज़पेपर पढ़ाओगे, एक को 5 पड़ेगा, दूसरे को 5 पड़ेगा, तीसरे को 5 पड़ेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15। बस वैसे ही 240 2400 न्यूज़पेपर की आवश्यकता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर को ना 60 लोग पढ़ सकते हैं, तो कितने ओरिजिनल कितने न्यूज़पेपर की आवश्यकता है कि 40। ठीक है, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे डीओ रखा हुआ है, ठीक है, ये डीओ रखा हुआ है, डीओ, ठीक, ये मान लो ये बिस्लरी का डीओ है। बोले सर ये कौन सा डीओ आ गया? ये डीओ है। अब 10 आदमी है, किसी शादी में जा रहे हो और 10 आदमी है, जब मैं डीओ यूज नहीं करता तो ये रखा हुआ है, पानी 6 समझ लो। अब 10 आदमी है, 10 आदमी को क्या लगाना है? डीओ। 10 के 10 आदमी को डीओ लगाना है, तो 10 डीओ आवश्यक है कि नहीं होंगे? 10 डीओ चाहिए 10 आदमी को। भैया एक एक आदमी एक ही डीओ छिड़केगा कि 7-8 ठोक छिड़क लेगा, है ना? सब भूत प्रेत उसी के ऊपर आ जाएंगे। तो 10 आदमी एक एक डीओ छिड़केगा, तो भैया 10 डीओ की आवश्यकता है। 10 डीओ की क्या आवश्यकता है ना? 10 डीओ। लेकिन ये बताओ क्या एक डीओ में एक ही स्प्रे पड़ेगा? है, इतने रईस तो है नहीं, एक डीओ में एक ही स्प्रे नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक डीओ में 5 लोग के लायक मटेरियल है, मतलब एक डीओ को 5 लोग छिड़क सकते हैं। एक डीओ को कितने लोग छिड़क सकते हैं? 5 लोग छिड़क सकते हैं। तो भैया 10 डीओ की आवश्यकता नहीं है, जब एक डीओ को 5 लोग छिड़क सकते हैं और 10 लोग लगाने वाले हैं, तो 10 डिवाइड बाई 5 कर दोगे ना, तो सिर्फ 2 डीओ लगेगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो छोड़ देना, लेकिन मुझे लगता है कि सबको लगभग समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There were 98 cows in a table, 52 of them became ill, but 11 of them, those 6 cows survived. 9 new cows were brought to the stable. How many cows will the milkman find in the stable? ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब जो जहाँ गाय रखी जाती है वो बोलना चाह रहा है। एक तबेले में 98 गाय थी, हिंदी वाला पढ़ लो, हिंदी वाला ज्यादा क्लियर है। एक तबेले में 98 गाय थी, उनमें से 52 बीमार हो गए। ठीक है, 52 बीमार हो गए। 52 इंग्लिश वाले में नहीं लिखा है, उसको नोट डाउन कर लेना। 52 बीमार हो गए ना, 52, अच्छा ये लिखा हुआ है 52 ऑफ देम बिकेम इल। ठीक है, ऑल बट 11 ऑफ दो 6 काउज सर्वाइव, मतलब 11 को छोड़ के सभी सर्वाइव कर गए, तो 11 मर गए, है ना? तो देखो 52 बीमार हो गए, उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ सभी बच पाई। 9 गायें नई तबेले में लाई गई। दूध वाले के तबेले में कितनी गाय थी? देखो सिंपल सा है, 98 लोग थे। अब बीमार होके जो बच गए उससे क्या लेना देना? कुछ नहीं, बीमार होके वापस वही है। जो बीमार हो गए और नहीं बच पाए तो वो तो खत्म हो गए, तो वो माइनस हो जाएंगे नहीं। तो कितने लोग नहीं बच पाए? तो क्या बोल रहे हैं, सभी बीमारों गायों में से 11 को छोड़ के सभी बच पाई, मतलब 11 लोग नहीं बच पाए। 11 नहीं बच पाए, मर गए, तो कम हो गए 11। अब कितने बच गए? ये 7 हो गया, 87। लेकिन फिर नए 9 गाय लाए भी गए, है ना? तो 9 लाए ऐड हो गए, अब कितना हो जाएगा? 96। इसका आंसर क्या हो गया? 96 हो गया आपका। ठीक है, इसमें क्या पी डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय ये सब दिया हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये 64 4 8 6 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो मैंने बताया कि आपको पहले नंबर लिख देना और जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे कर दो। पी से गुणा किया जाता, पी मतलब गुणा है, तो यहाँ पे इनटू, फिर क्या बोल रहा है? आर डिनोट एडेड टू, आर मतलब होता है ऐड करना, है ना? आर इनके पीछे आर ऐड कर दिए। फिर टी डिनोट सब्सट्रैक्टेड, टी से क्या है? सब्सट्रैक्ट करना, माइनस। फिर डब्ल्यू डिनोट करता है डिवाइड बाई करना। तो सब सॉल्व कर दो। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 16। 16 इंटू 8 माइनस 6 प्लस 4, ये आपका 2 बच जाएगा, माइनस 2 रहेगा। 8 16 ये कितना हो गया? 8 छक्के 48, 4 करी 128 माइनस 2 क्या आ गया? 126। आंसर क्या आ गया आपका? 126 आ गया। सेम क्वेश्चन है, देखो ये इसको डिनोट करता है, उसको डिनोट करता है, बस यही बताया। 15 12 5 40 8। क्वेश्चन मार्क क्या है? m का अर्थ प्लस है, अच्छी बात है, ठीक है। n का अर्थ डिवाइड है, n यहाँ पे है, n का अर्थ डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। r का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर दो। उसके बाद q का अर्थ इंटू है, q का अर्थ इंटू है, इंटू कर दो। इसकी वैल्यू क्या आई है? निकाल लो, क्या दिक्कत है। 40 डिवाइड बाई 8 करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 12 अपन फिर मल्टीप्लाई करना है, बॉडमस रूल के हिसाब से करना है ना, ऐसा नहीं कि अपने मन से यहाँ पे जोड़ दिए 15 प्लस 12 27, ऐसा नहीं। बॉडमस रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइड बाई 8 5, फिर 12 पंचे 60। अब ये देखो 15 प्लस 60 माइनस 5, तो इसमें आपका 60 75 75 माइनस 5 70 आंसर आ गया आपका। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 70। इफ आर डिनोट्स माइनस क्यू डिनोट्स डब्ल्यू, यही है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। 12 7 8 6
4। रीजनिंग बेटा बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है, बस एक बार समझने की देरी रहती है, बहुत स्कोरिंग है ये रीजनिंग, ठीक है। और ये मैथ से कोई लेना देना नहीं आता, आप ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आप सीख सकते हो और पूरा फुल स्कोर कर सकते हो। 42 डब्ल्यू का अर्थ, ठीक है, आर डिनोट्स माइनस आर, 7 के बाद आर लगा हुआ है तो आर माइनस डिनोट कर दिए। क्यू को मल्टीप्लाई करना है, 6 के बाद क्यू मल्टीप्लाई कर दिए। डब्ल्यू डिवाइड है, डब्ल्यू ये देखो डिवाइड कर दिए। उसके बाद और क्या बच रहा है, ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट्स प्लस कर रहा है, इसको दर्शाता है, सॉल्व कर दो। 42 डिवाइड बाई 7 कितना, 6, माइनस ये मल्टीप्लाई पहले करोगे, 6 चौक 24 माइनस 8 प्लस 24, 24 6 30, 30 माइनस 8 22, ठीक है, 30 माइनस 8 22, पॉजिटिव 22। फिर सेम प्रकार का क्वेश्चन है 15 8 6 12 4, इसको लिख दो बोला मैंने, ठीक है। अब माइनस, अब देखो डिवाइड मीन्स प्लस है बोल रहा है, ये डिवाइड डिवाइड ना होकर क्या है बोल रहा है, प्लस है बोल रहा है, प्लस कर दो। माइनस मतलब क्या है, इनटू है, यहाँ पे इनटू कर दो। इनटू मीन्स डिवाइड है, डिवाइड कर दो। और प्लस मीन्स माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दो और आंसर निकाल दो। अब देखो ये 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 पहले करोगे, 8 डिवाइड बाई 6 ये लिख दिए, और उसके बाद जो आएगा उसको 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 बच जाएगा इधर, है ना। ये 3 से, ये 2 से एक बार 4 में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से ये 5 में, 5 चौक 20, 20 प्लस 28 आ गई, आंसर ऑप्शन बी, ठीक। इफ प्लस डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स इनटू, ये सब क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर लेते हैं। 15 8 6 12 4 बराबर क्या दिया हुआ है, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। बस जो जो बोल रहा है डिवाइड मीन्स प्लस है, ठीक है, 6 के बाद डिवाइड है, इसका मीन्स प्लस है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। फिर इनटू मीन्स डिवाइड है, अब प्लस मीन्स माइनस है, क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक। इफ एम डिनोट्स डिवाइड, के डिनोट्स माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई सुनिए 20 16 के किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को, टी इंटू एम, एम डिवाइड डिनोट करता है, और आर क्या बोल रहा है, आर किसको डिनोट करता है, आर प्लस को डिनोट करता है। तो 8 डिवाइड बाई 4, ये 2 आ गया, 16 इंटू 2 20 माइनस 16 इंटू 2 प्लस 6, 16 दूनी 32, 20 माइनस 20 है, माइनस 32 प्लस 6 26 माइनस 32 माइनस 6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 6। इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स इंटू, ये सब दिया हुआ है, कुछ नहीं, पहले नंबर नोट डाउन करना, 12 8 6 2 4। बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सी का मतलब माइनस होता है, डी का मतलब डिवाइड बाई होता है, ए का मतलब प्लस होता है। क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3, 12 8 96, 96 माइनस 3 प्लस 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 97 97, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ इनटू मीन्स माइनस, माइनस मीन डिवाइड, ठीक है, पहले नंबर लिखने का काम करो, 64 32 8 4 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो डिवाइड मतलब क्या था, प्लस था, माइनस मतलब क्या है, डिवाइड है, इनटू मतलब माइनस है, और प्लस मतलब इनटू है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू देख लो, 32 डिवाइड बाई 8 करोगे, ये 4 आ जाएगा, 64 प्लस 4, ये 4 आ गया, इसकी वैल्यू माइनस 24, ये आ गया 64 माइनस 24 40, 40 प्लस 4 44, आंसर आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, पी डिनोट्स प्लस, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है आपको, 40 8 10 12 16, ये बराबर क्या है पूछ रहा है। आर मतलब क्या होता है, देखो आर मतलब डिवाइड हो रहा है, डब्ल्यू मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, टी मतलब क्या हो रहा है, टी डिनोट्स, कुछ मिस हो गया है। यदि P हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है, यदि P प्लस दर्शाता है, ठीक है, P प्लस दर्शाता है, यहाँ P है तो P को क्या प्लस दर्शा दिए, फिर R डिवाइड को दर्शाता है, तो यहाँ पे R था, डिवाइड दर्शा दिए, T माइनस को दर्शाता है, तो यहाँ पे T है ना, T माइनस को दर्शाता है, और W मल्टीप्लाई को दर्शाता है, ठीक। हिंदी से देख लिया, अगर कुछ छूट गया होगा इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 40 डिवाइड बाई 8 5 5 इंटू 10 माइनस
तो ये 50 आ गया, 50 माइनस 12 प्लस 16, 50 प्लस 16 66, 66 माइनस 12, ये आ गया आपका 54, 66 माइनस 12 54, ठीक है। नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर आपका, ठीक 37 का। ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन खत्म, ठीक। ये आपका चैप्टर समाप्त। कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया? रीजनिंग में एक है मैथ्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर ये समझ आया, मतलब सभी सब्जेक्ट्स आपको, सभी टॉपिक समझ आएंगे रीजनिंग के, है ना। मैथ्स ऑपरेशन समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास कौन से चैप्टर्स करेंगे, वो भी आपको समझ आएगा, यकीन है मुझे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। 1000 क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि 100 क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कर लो, बस वैसे ही है, ठीक है। या 100 क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक बन जाएगा। तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, इसी को प्रैक्टिस करना और ज़्यादा दूसरा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।